Good evening everyone, I am Pratibha. Welcome to my channel Pratibha Chemistry Teacher. Today we are going to discuss about the topic is Nernst equation. Okay, this is a topic of class 12th electrochemistry. Okay, see, so what is the Nernst equation? Actually E node cell, this is the E node cell. Okay, see, this is the E node cell. इसका क्या नेम दिया था? Actually this is a standard cell and the potential, इसमें स्टैंडर्ड वर्ड जो है क्या कंडीशन अप्लाई करता है? स्टैंडर्ड जो वर्ड है ये स्टैंडर्ड कंडीशन को दर्शाता है. ठीक है, ये हमेशा क्या है, एक लैब में ही निकाला जाता है. जैसे हम लिखेंगे दिस इज अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल. ओके, एंड इट इज़, ये हमेशा एक लैब में ही निकाला जाता है. ठीक है, ये क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन है. क्या है ये? स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है. ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? ई नोड सेल इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला क्या है? ई नोड सेल इज इक्वल्स टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड. ठीक है, ये फॉर्मूला है. ई नोड सेल इज इक्वल्स टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड. ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूला से हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है. क्या निकालना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. ये फॉर्मूला है, इससे हमको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. ठीक है, अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में एक और फॉर्मूला है. क्या है? ई नोड सेल इज इक्वल्स टू ई नोड बड़ा माइनस ई नोड छोटा. इसको कैसे लिखेंगे? ई नोड सेल इज इक्वल्स टू ई नोड बड़ा माइनस ई नोड छोटा. ठीक है, ये दो फॉर्मूला हो गए. ठीक है, ई सेल क्या होता है? सेल पोटेंशियल होता है. ठीक है, तो अब जैसे कि ये देखो, ई नोड सेल बड़ा और ई नोड सेल छोटा. ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? ई नोड सेल पोटेंशियल. ठीक है, ये हमको निकालना है. तो इस टाइम पर हम क्या देखेंगे कि कंसंट्रेशन भी पूरा नहीं है. ठीक है, और टेम्परेचर भी ऊपर नीचे है. ठीक है, तो ई सेल को हम कैसे निकालेंगे? तो हमको तो पता नहीं हम कैसे निकालेंगे. तो मीन्स क्या है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए. वो साइंटिस्ट कौन थे? नर्स साइंटिस्ट. कौन आए? नर्स साइंटिस्ट. ठीक है, एक साइंटिस्ट आए, नर्स साइंटिस्ट. इन्होंने क्या किया? एक इक्वेशन दी. ठीक है, ये नर्स साइंटिस्ट, हमको तो पता ही नहीं था हम कैसे निकालेंगे. तो क्या एक नर्स साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया? एक इक्वेशन दी. क्या इक्वेशन दी है? उन्होंने कहा कि वेट, साइंटिस्ट हैज से वेट गिवन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन नोन एज द नर्स इक्वेशन. ओके, अब ये इक्वेशन हम लिखेंगे. क्या थी नर्स इक्वेशंस? नर्स साइंटिस्ट ने जो इक्वेशन दी थी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, क्या इक्वेशन दी थी? सी, अब ये नर्स ने ये इक्वेशन दी. क्या इक्वेशन दी थी? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉन क्यू. ठीक है, ये इक्वेशन किसने दी? नर्स ने. ठीक है, ये इक्वेशन दी नर्स ने. अब देखो, ये जो इक्वेशन है ये दो लोगों के बीच में है. किस किस के बीच में है? ई सेल के बीच में और ई नोड सेल के बीच में. ठीक है, ये इक्वेशन ये दो लोग के बीच में, ई सेल एंड ई नोड सेल. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल दो लोग हो गए, ई सेल और ई नोड सेल. ठीक है, अब यहाँ पे क्या रिलेशन आया है कि उसको लाने वाले जो साइंटिस्ट थे ये कौन थे? नर्स साइंटिस्ट. ठीक है, तो इसलिए इस इक्वेशन का क्या नाम रखा था? नर्स इक्वेशन. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे लॉन क्यू. अब ये लॉन क्यू, इसका तो हमारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि नर्स इक्वेशन है, उसमें तो लॉन क्यू का कोई रोल नहीं है. ठीक है, तो लॉन क्यू क्या है? लॉन क्यू एक्चुअली ये लॉग का भाई है और हम कह सकते हैं इसका कज़न ब्रदर है। ठीक है,
तो लॉन जो है ये क्या है, लॉग का भाई है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब लॉन इज इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कैसे रहेगी, 2.303, ठीक है। लॉग मतलब जहाँ पर लॉन लिखा है वहाँ पर हम लॉन को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2.303 लॉग से, ठीक है। इससे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि लॉन हमारी इक्वेशन में लॉन नहीं, हमारी इक्वेशन में क्या है, लॉग है। लॉग किसके बराबर होता है, लॉन के, ठीक है। क्योंकि वैल्यू हमको अलग से निकालना पड़ेगा, इसलिए ये वैल्यू सिर्फ किसकी है, लॉन की। लॉन की वैल्यू क्या है, 2.303 लॉग। तो जहाँ पर लॉन है वहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग की वैल्यू को पुट कर देंगे, यही करेंगे ना, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर हमारा, अब ये इक्वेशन है, ये ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉन क्यू, ठीक है। अब लॉन क्यू की जगह पर क्या है, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, लॉन इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग, यही वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, अब यहाँ पे जो लॉन है यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या वैल्यू है 2.303, RT सेम रहेगा अपॉन NF, ठीक है। अब ये लॉग और Q आपका सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे T क्या है हमारा, टेम्परेचर, ये T है, इसकी वैल्यू कितनी है 298 केल्विन, ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, ठीक है। और F इज़ द फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है 96500 C, ठीक है। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे, इन सब को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या इक्वेशन बनती है, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेट करके इक्वेशन लिखती हूँ, ठीक है। ये क्या है, फिर उन्होंने जो कैलकुलेट किया उसके बाद ये नर्स इक्वेशन, क्या नर्स इक्वेशन दी, देखो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन STP कंडीशन, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। ई नोट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर STP condition, and R is the universal gas constant, and the T is the temperature, and N is the number of electron exchange, okay. F is the Faraday constant, okay. अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन को, सी। अब ये जो इक्वेशन है इसको कैलकुलेट किया हमने, R की वैल्यू, T की वैल्यू, फैराडे की वैल्यू, तो हमको क्या इक्वेशन मिली, E सेल इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग Q, दिस इज द फाइनल नॉस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं एक सेल रिएक्शन ले रही हूँ, एक सेल रिएक्शन जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पर सेल रिएक्शन, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, Q, लॉग Q क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब मैंने लिख दिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन आपको समझ थोड़ी आ रहा हो क्या लिखा मैडम ने, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ, Zn प्लस कॉपर 2 प्लस इज इक्वल्स टू Zn प्लस 2 प्लस कॉपर, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने लिखी, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी, ठीक है। जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जिंक पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये मीन सॉलिड, यहाँ पे चार्ज है तो ये एक्वस स्टेट, यहाँ पर एक्वस, और ये सॉलिड, मीन जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो आपका सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, और जिस पर चार्ज है वो एक्वस स्टेट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये Zn से Zn प्लस 2 मीन्स चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। और कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि Q इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन, ये क्या है आपका Q इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट कौन सा पार्ट है, रिएक्टेंट कौन सा, ये पार्ट प्रोडक्ट है, ये पार्ट रिएक्टेंट है, यही हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे, Zn Q इज इक्वल्स टू Zn+2 प्लस कॉपर। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, मतलब Zn प्लस कॉपर प्लस 2, यही लिखेंगे रिएक्टेंट, और इसकी जगह पे यही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जिस पे चार्ज नहीं है उसको कैंसिल आउट कर दो, इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं, ये कैंसिल आउट किए तो क्या बचा, Q इज इक्वल्स टू Zn+2 अपॉन कॉपर प्लस 2 Cu+2, ये मिला हमको। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया है, Q। ठीक है, अब एक और सेल रिएक्शन जैसे मैं लेती हूँ, सी, तो नेक्स्ट सेल रिएक्शन मैंने ये ली है, जिंक प्लस 2 सिल्वर इज इक्वल्स टू जिंक प्लस 2 प्लस 2 Ag। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक से Zn2 प्लस, क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे 2 Ag, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Q इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये वाला साइन, मतलब Zn+2 Ag, ये 2 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रहेगा Zn जिंक प्लस 2 Ag, तो हम Ag का स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें से Ag ये आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इस पे चार्ज नहीं है, और ये आपका जिंक। ठीक है, मतलब ये जो सॉलिड में रहेंगे, जिसमें मतलब चार्ज नहीं है तो वो आपका सॉलिड स्टेट है, और जिसमें चार्ज रहेगा तो वो क्या रहेगा, आपका एक्वस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर Ag कट जाएगा, और यहाँ पे क्या कट जाएगा, जिंक, तो क्या बचेगा, Zn+2 एंड Ag सिल्वर प्लस 2, यही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू Zn+2 अपॉन Ag+2, यही आएगा। ठीक है, Zn2 Ag, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।